हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 मार्च दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना फाग और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में पिछड़ गई है लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। इसके बाद इसी योजना की तरह बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को लुभाने के लिए ऐसी योजनाएं शुरू करने का वादा किया और सत्ता में आने पर योजना शुरू भी कर दी। अब आलम यह है कि मध्य प्रदेश में इस योजना की राशि 1250 रुपये पर अटकी हुई है, जबकि दूसरे राज्यों में यह राशि 1500, 2100 और 2500 रुपये तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित 4 राज्यों में महिलाओं को हर महीने रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ये योजना 28 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। तब हर महीने 1000 रुपये महिलाओं के खाते में पहुँचते थे। बाद में ये बढ़कर 1250 रुपये हो गए और अभी भी 1250 ही हैं। हालांकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने चुनावी घोषणा में वादा किया था कि यह राशि 3000 रुपये तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी तक राशि में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को 1500 रुपये दिए जाते हैं, हरियाणा में 2100 रुपये, दिल्ली में 2500 रुपये और छत्तीसगढ़ में 1000 रुपये। वहीं छत्तीसगढ़ में इस योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में इस राशि को बढ़ाने पर अभी कोई विचार नहीं है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में यह योजना सभी बीजेपी शासित राज्यों से पिछड़ गई है। हालांकि सरकार योजना की राशि में कब तक बढ़ोतरी करती है यह देखना होगा। दोस्तों, केंद्र से 12,082 रुपए कम वेतन पा रहे हैं मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी। केंद्र में दैनिक वेतन भोगियों का बेस ईयर 2016 है, वहीं मध्य प्रदेश में अभी 2001 का ही बेस ईयर लागू है। इसके चलते श्रमिक संगठन लंबे समय से बेस ईयर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिससे बदलाव की उम्मीद है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन हाल ही में बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी यह केंद्र सरकार के वेतन से 9000 से 12,000 रुपए तक कम है। यदि मध्य प्रदेश सरकार बेस ईयर बढ़ा देती है तो इनका वेतन केंद्र के समान हो जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 21 लाख श्रमिक हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिल्मी स्टाइल में नए दुल्हन का हुआ है अपहरण। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक फिल्मी स्टाइल में दुल्हन का अपहरण किया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। यह घटना तब घटी जब दूल्हा अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर ससुराल राजस्थान जा रहा था। नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया और हथियारों के बल पर दुल्हन को जबरन उठा ले गए। इस दौरान दूल्हे की कार के टायरों को चाकू से पंचर भी कर दिया ताकि वे पीछा न कर सकें। वारदात के दौरान दूल्हे के साथ गाड़ी में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और दूल्हे को भी बुरी तरह से पीटा। इस हंगामे के बीच बदमाश दुल्हन को अपनी जीप में बिठाकर फरार हो गए। घटना के बाद दूल्हे तथा परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। अब जांच जारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में आया है नया अड़ंगा। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर एक नया विवाद उठ गया है। राज्य के अशोकनगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन के दौरान किसानों को सहकारी बैंक में खाता अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए फरमान ने किसानों को संकट में डाल दिया है। वहीं किसान संगठनों ने इसे तानाशाही करार देते हुए इस पर विरोध जताया है और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि किसी किसान का सहकारी बैंक में खाता नहीं है तो उसे खाता खुलवाकर आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं हो पाएगा। किसानों के लिए यह आदेश परेशानी का बोझ बन गया है। किसान संगठन का कहना है कि गेहूं खरीदी का पंजीयन कराने किसानों को सहकारी बैंक में खाता खुलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फसल किसान की है तो किसान ही तय करेगा कि उसका पैसा किस बैंक अकाउंट में जाए। इसमें किसी भी बैंक की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन इन किसानों की परेशानी को कैसे हैंडल करता है वह देखना होगा। दोस्तों, साल 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था $2.11 ट्रिलियन हो जाएगी। यह एक सर्वे में खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने 2047 तक का समय इसलिए चुना है क्योंकि तब तक आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं विकसित भारत बनाने में मध्य प्रदेश भी अपनी अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि हाल ही में भोपाल में हुई ग्लोबल समिट ने इसका रोडमैप तैयार कर दिया है। यह बात मध्य प्रदेश चैप्टर के चेयरमैन आशीष वैश्य ने कही है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश $2.11 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा, जो हम प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है।
दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा देने वालों को दी है बड़ी सौगात। रेलवे भर्ती बोर्ड की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल होकर ग्वालियर से इंदौर और इंदौर से ग्वालियर के लिए एक परीक्षा विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिससे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन 1 मार्च से 18 मार्च तक निर्धारित तिथियों पर चलाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी रेलवे में भर्ती निकली है, जिसकी परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर जाना होगा। वहीं अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। दोस्तों किसानों के लिए जरूरी खबर है, किसान यूनिक आईडी बनाने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। राज्य ने लक्ष्य के विरुद्ध 56 लाख से ज्यादा किसानों की यूनिक आईडी जनरेट की है। यह किसानों का एक तरह से बैंक डाटा है। सरकार आईडी के जरिए किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से दे सकेगी। वहीं किसानों को हर योजना के लिए अलग अलग दस्तावेज तथा जानकारी देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 95 लाख किसानों की किसान आईडी बनवानी थी, लेकिन अभी तक 56 लाख से अधिक किसानों की आईडी जनरेट हो गई है, जो प्रतिशत में 60% है, जो देश के अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक मामले पर बड़ा अपडेट आया है। टेलीग्राम पर 10वीं और 12वीं का पेपर बेचने वाला पकड़ाया गया है। 500 से 1000 रुपए में बेच रहा था वो पेपर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी है। 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगी। इसी बीच पेपर लीक का झूठा वादा करके छात्रों से ठगी की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें टेलीग्राम ऐप के जरिए हो रही है, जिस पर एमपी पुलिस भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। रविवार को पुलिस ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र के नाम पर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। टेलीग्राम ग्रुप पर सैंपल पेपर बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एमपी बोर्ड ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है और माध्यमिक शिक्षा मंडल के मोनो का उपयोग कर बच्चों को 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर बेच रहा है। आरोपी छात्रों से मैसेज के जरिए कहता था कि आपको पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर दे दिया जाएगा। छात्र इससे गुमराह हो जाते थे और पेपर के लिए 500 से 1000 रुपए देकर पेपर खरीद लेते थे, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बोर्ड तथा पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वे ऐसे बहकावे में न आए, अन्यथा आपका साल खराब हो जाएगा। दोस्तों इस बार मार्च के महीने में ही बनेंगे लू जैसे हालात, जिससे मध्य प्रदेश में 15% गिर जाएगा गेहूं का उत्पादन। मौसम से जुड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। देश में गेहूं के प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मौसम विभाग ने चिंता वाली खबर दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय से पहले फसल पकने के कारण गेहूं का दाना पतला रह जाएगा। वैसे तो मौसम का सबसे बड़ा ग्राहक किसान होता है। मौसम जब मौज में होता है तो किसानों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। मौसम का मिजाज बिगड़ने का सीधा प्रभाव सबसे पहले किसान पर ही पड़ता है। वहीं मौसम विभाग ने मार्च में ही लू जैसे हालात बनने की चेतावनी दी है। आशंका है कि यदि मार्च में ही इतनी गर्मी बढ़ी तो गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे गेहूं का उत्पादन 15 से 20% तक कम हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के चलते फसल समय से पहले पक जाएगी, जिससे दाना पतला हो जाएगा और उत्पादन में कमी आएगी। अब इस मौसम ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।